तो साथियों नमस्कार। साथियों, यदि हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई डर और फोबिया हो या हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई बुरी आदत हो और इनके कारण हमें आगे कोई नुकसान होने की संभावना हो या हम किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी से वंचित होने वाले हों, और यदि हम इन तमाम चीज़ों से निजात पाना चाहते हों, तो आज मैं इन तमाम के निराकरण के लिए एक साधारण सा प्रायोगिक मॉडल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह मॉडल है पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडल, और यह मॉडल रसिया के एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक और नोबेल विजेता प्रोफेसर इवान पावलोव के द्वारा बनाया गया है, जो कि जानवरों पर कार्य करते थे और जानवरों पर कार्य करने के कारण ही उन्होंने उनकी फिजियोलॉजी पर मेडिसिन और फिजियोलॉजी के आधार पे उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। उनका यह मॉडल, जो कि पावलोव क्लासिक कंडीशनिंग मॉडल कहलाता है, दुनिया भर के अंदर बहुत ही उपयोगी है। इस मॉडल के अंतर्गत उन्होंने कुछ कुत्ते पाले हुए थे और उन कुत्तों को जब भी वे खाना देते थे उससे ठीक पहले एक घंटी बजाया करते थे। घंटी बजाने और कुत्तों का खाने देने का जो समय था तुरंत एक दूसरे के करीब था। लंबे समय तक जब उन्होंने यह प्रक्रिया अपनाई, पहले घंटी बजाना और फिर कुत्तों को खाना देना, तो इसके लंबे समय तक ऐसा होने से जब भी घंटी बजती कुत्तों के मुंह से लार टपकता था, और काफ़ी समय के बाद फिर उन्होंने एक बार घंटी बजाई, कुत्तों को खाना दिया और फिर उसके कुछ देर बाद उन्होंने, जबकि कुत्ते खाना खा चुके थे, फिर उन्होंने घंटी बजाई, तो अपने प्रयोग में उन्होंने देखा कि अब भी कुत्तों के मुंह से लार टपक रहा था। इसको यदि हम बहुत करीब से जानने की कोशिश करें तो यह कुत्तों का जो लार टपक रहा था, इसका संबंध सीधे सीधे घंटी बजने से जुड़ गया था। यानी कि घंटी बजना और लार का टपकना, ये दोनों आपस में लंबे समय तक एक साथ होने के कारण आपस में पूर्ण रूप से जुड़ गए थे। इनके बीच में एक पक्का रिलेशन बन गया था। जब घंटी बजती लार टपकती है, यानी कि अब उनके बीच में जो लार टपकने का कारण था वो घंटी बजना था, जबकि ये शुरुआत में ऐसा नहीं था। और इस प्रकार से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पशुओं के अंदर यानी कुत्तों के अंदर जो ये प्रवृत्ति लार टपकने की हो रही है, उसका मुख्य कारण घंटी बजना है। और ये घंटी बजना अब लार टपकने के लिए एक एंकर या ट्रिगर या उत्तेजक साबित हो चुका था। यह प्रयोग पूरी दुनिया के अंदर बहुत उपयोगी हुआ, बहुत चर्चा में रहा, और उसके बाद न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव साइंस ने इसको मानवों पर इसका परीक्षण किया
और ये पाया कि यह जो क्लासिकल कंडीशनिंग है यह इंसानों पर भी लागू की जा सकती है। और इस प्रकार से ये पाया जाता है कि हमारे अंदर यदि किसी भी प्रकार की कोई फोबिया, डर या किसी प्रकार की कोई बुरी आदत है तो इसमें भी क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा इसको बेहतर समझ करके इसका निदान किया जा सकता है। मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एक फियर है या फोबिया है, माना वो फियर या फोबिया परीक्षा देने संबंधी है, परीक्षा हॉल को समझना है, उसको देख करके डर या फोबिया उत्पन्न हो रहा है। तो यह कैसे उत्पन्न हुआ होगा, पहले इसकी कंडीशनिंग पर बात करते हैं। शुरुआत में जब भी हमें परीक्षा हॉल में या परीक्षा संबंधी कोई सूचना दी गई, बिगिनिंग में कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से उसके कारण हमारे अंदर एक छोटा सा डर उत्पन्न हो गया, जिस पर कि उसी वक्त उन्हीं दिनों ठीक से इसको रिमूव नहीं किया गया। वो डर हमारे अंदर बना रहा। फिर दोबारा जब परीक्षा या परीक्षा हॉल की बात आती है और वो डर हमारे अंदर पहले से है, फिर से वो डर अब थोड़ा सा बढ़ जाता है और बार बार जब परीक्षा या परीक्षा हॉल की बात आती है तो ये डर हमारा और बढ़ता रहता है। और इस प्रकार से लंबे समय के बाद ऐसा हो जाता है कि जब भी हम परीक्षा या परीक्षा हॉल की बात सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर एक डर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर इसको और करीब से जानने की अगर कोशिश करें तो परीक्षा डर से जुड़ चुका है। ये परीक्षा हमारा एक ट्रिगर या एंकर या उत्तेजक बन चुका है हमारे डर के लिए, और ये अब हमारे अंदर जकड़ चुका है। ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पर एक बुरी आदत का उदाहरण देना चाहूँगा। माना कि हमारे अंदर एक बुरी आदत है नशा लेने की, और जब भी वो नशा की बात आती है तो हमारे साथ में एक ग्रुप होता है, कुछ लोग होते हैं, कुछ सिचुएशन बनती हैं, वातावरण बनता है और उसके बाद हम नशे से जुड़ जाते हैं। आज की इस स्थिति को देखकर जब भी हम उन लोगों को, उस स्थिति को, उस फ्रेंड सर्किल को देखते हैं तो हमें उनके बीच में उस सिचुएशन में वो नशा करने की बात याद आ जाती है। ये नशा हमारे लिए अब एक ट्रिगर या हमारे लिए ये एंकर या उत्तेजक बन चुका है उस नशा लेने के लिए। अब ये जब लंबे समय तक हमारे अंदर चल रहा था तो अब हम उसके आदी हो चुके हैं, जबकि शुरुआत में जब ये लोग हमें पहले दिन मिले जिनके साथ आज हम बहुत अच्छे से ये कंपनी इस बुरे काम के लिए, नशा लेने के लिए कर रहे हैं, तब इसका शुरुआत में कुछ फर्क नहीं था। लेकिन धीरे 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 करके लंबे समय तक इस घटना के होने से, इस प्रवृत्ति के लागू करने से हमारे अंदर इनके द्वारा एक कंडीशनिंग तैयार हो गई है। इन दोनों उदाहरणों से अब ये समझ सकते हैं कि हमारा शरीर अब किसी एंकर या ट्रिगर
या उत्तेजक के अधीन कार्य कर रहा है। अब ये हमारे जब उत्तेजक के रूप में काम कर रहे हों तो फिर जैसे ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी हमें एकदम से इन चीज़ों की याद आएगी और हम वह कार्य कर लेंगे। इस प्रकार से हमारी ये बुरी आदत या हमारे अंदर डर या फोबिया पनप जाता है। आज इनको पूर्ण रूप से अपने अंदर से कैसे निकालेंगे इस पर कार्य करते हैं, बात करते हैं। पहला मैं उदाहरण लेना चाहता हूँ, डर या फोबिया को कैसे दूर करेंगे। जबकि मान लिया जाए हमें परीक्षा या परीक्षा हॉल से डर लगता है, फोबिया हो जाता है, तो यहाँ पर अब हम एक नया कनेक्शन बनाएंगे। पहले वाला जो हमारे माइंड के अंदर एक कंडीशनिंग हुई थी वो यह है, परीक्षा हॉल और हमारे अंदर डर। अब इसको थोड़ा सा नए ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। अब की बार हम डर के स्थान पर मोटिवेशन और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। कहने का मतलब ये है, अब हम अपने मन के अंदर एक नई कंडीशनिंग इस प्रकार से करेंगे। परीक्षा हॉल, मैं और मोटिवेशन और आगे बढ़ना, यानी परीक्षा हॉल, मैं, मोटिवेशन और आगे बढ़ना। बार बार जब हम इसको करते रहेंगे तो हमारे अंदर जैसे ही हम परीक्षा या परीक्षा हॉल का नाम लेंगे तो अब हमारे अंदर लंबे समय के बाद एक मोटिवेशन मिलेगा। और जब मोटिवेशन के बाद हम जो दूसरा शब्द उपयोग कर रहे हैं आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हम पाएंगे कि परीक्षा का नाम लेते ही पहले हम मोटिवेट होंगे, और जब हम मोटिवेट होंगे और अपने आप को आगे बढ़ते हुए प्रगति करते हुए देखेंगे तो यह अब हमारे अंदर दिमाग के अंदर एक नया माइंड सेट तैयार हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई बुरी आदत है, नशा लेने की आदत पे हम बात कर रहे हैं, हम जो नशा ले रहे थे पहले लोगों के साथ में, हमारे दोस्तों के साथ में, कैसा ले रहे थे, क्या हो रहा था, वो पूरा का पूरा अब उसके स्थान पे एक नई कंडीशनिंग इस प्रकार से करनी है, सोचना है, दिमाग को नया स्कीम बताना है। इस प्रकार से वे लोग, वे फ्रेंड, वह जगह, वह सिचुएशन, मैं और हम सब, मोटिवेशन और सामाजिक कार्य। फिर से करेंगे, वे सब लोग, वह परिस्थिति या सिचुएशन, वो वातावरण, मैं और हम सब आपस में मोटिवेटेड महसूस करें और सामाजिक कार्य में लोगों के साथ जुड़ते हुए देखें। जब हम बार बार इसको अपने माइंड के अंदर दोहराते रहेंगे तो लंबे समय के बाद हमारी ठीक यही कंडीशनिंग हो जाएगी। और अब ये लोग जो पहले हमारे साथ में उस रूप में जुड़ रहे थे, अब ये हमारे साथ जब कभी भी जुड़ेंगे तो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक नई सोच डेवलप हो जाएगी। वो यह होगी, ये लोग मिलेंगे, हम मोटिवेट होंगे और आगे समाज में बड़ा काम करने के लिए हम आगे बढ़ रहे होंगे। और बार बार ऐसा करने से अब हमारा माइंड ट्रेंड हो जाता है इन सब कार्यों को करने के लिए, और इसी को ही हम क्लासिकल कंडीशनिंग इन दोनों केसेस में कहेंगे। और इस प्रकार से
ऐसे ही हम बहुत सारी उन तमाम चीज़ों को कर सकते हैं जहां हम अपने अंदर और सुधार लाना चाहते हैं। यहाँ पर जब हम इस प्रकार की नई क्लासिकल कंडीशनिंग या नया अपना माइंड सेट बनाते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण एक नया न्यूरल पैटर्न तैयार हो जाता है और उस न्यूरल पैटर्न के नए होने की वजह से हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, हमारा सोच, हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। इस प्रकार से हम इस पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। इस मॉडल के जरिए हम किसी भी क्षेत्र में जो काम बेहतर करना चाहते हैं, एक्सलेंट बनना चाहते हैं, उसमें भी इस मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।